हमारे जीवन का लक्ष्य श्री कृष्ण विगत मानसः स्मत्सुखः। कैसे भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को चुरा करके अपने चरणों में मन को रख दें। मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। आज सत्संग में एक बात कही थी, ध्यान से जो सुनने के लिए बैठे होंगे वो पकड़ पाए होंगे। हमारी ममता में एक ताकत है, जो ममता शब्द है ना, इसमें बड़ी ताकत है कि इसको जहां स्थापित कर देते हैं उसके बिना हम रह नहीं पाते। और ये जहां लग जाती है उसके सानिध्य की मुझे अत्यंत जरूरत होती, चाहे वस्तु में, चाहे किसी व्यक्ति में, चाहे किसी स्थान में। जैसे आपसे ममता हो जाए तो बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, फिर आपसे बिछुड़ना पसंद नहीं आएगा। ममता का जो प्रभाव है वो उन प्रभु को भी बस कर देगा और वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे। आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो छा जाएंगे आपके मानस पटल पर, आपके नेत्र में। आपको बाहर भीतर कृष्ण ही कृष्ण नजर आएंगे। एक जरूरी बात है, हमारी ममता, वो खुद कह रहे हैं, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बरी डोरी। आपको दी गई है शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधियों में तुमने फैला दी है तो तुम दुखी हो गए, तुम जन्म मरण को प्राप्त हो गए। अगर वही ममता जो मेरे द्वारा दी गई है मेरे चरणों में बांध दो, सब जगह जो फैला रखी है, तो आगे का जो विधान है, जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाणू साथ, भक्तन पाछे यो फिरत ज्यों बछरा संग गाय। बछरा पकड़ ले तो गाय रंबाती हुई आएगी। क्यों? ममता है प्रभु आपको, क्योंकि वही है, दूसरा कोई है नहीं, तो किससे ममता करे? भगवान का भक्त भी निर्मम होता है। भगवान कह रहे हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकार। कहीं ममता है हमारी। अगर हमें हर समय श्री कृष्ण का अनुभव नहीं हो रहा, हर समय श्री कृष्ण के रूप माधुरी का पान मेरे मानस नेत्रों में नहीं हो रहा, तो मेरी ममता है। किसी इंद्रिय के भोग में, शरीर में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में ढूंढ ले, पक्की बात है। जहां ये ममता समेट कर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी, प्रभु की मीठी मीठी स्मृति, प्रभु की कोटि कंदर्प दमनीय वो लावण्य, वो रूप माधुरी उपासक पान करता है। कमी है हमारी तरफ से कि हमारी ममता नहीं समर्पित है प्रभु के चरणों में। अगर इससे बड़ी सूक्ष्मता से समझ लिया जाए तो अभी इसी क्षण आनंद आने लगे। ममता नहीं रखनी, न अपने शरीर में, न अपनी इंद्रियों के भोगों में, और न किसी व्यक्ति में। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बर डोरी। पूरे जीवन भर यही करना है। ये जिस क्षण कर लिए फिर आगे का कार्य प्रभु करते हैं। ममता कहीं है तो दुख सुख का थप्पड़ लगेगा, पहचान है। अगर कहीं ममता है तो मान अपमान का बोध होगा। अगर ममता प्रभु के चरणों में समर्पित हो गई फिर नहीं, फिर जब ममता ही नहीं तो सुख दुख किसको होगा, फिर मान अपमान किसको। शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। ममता जो प्रियालाल के चरणों में समर्पित होती है तो ये स्थिति पाई जाती है उसमें। अब क्या, अब जो बहुमान करे को मेरो किए बहुमानत ना ही बढ़ाई, और जो अपमान करे को केहू के अपमान नहीं लगुताई। क्योंकि ममता ही नहीं शरीर में, ममता ही नहीं किसी से, निर्मम हो पर सबसे प्यार है। ये चमत्कार होता है भक्त का, वो निर्ममो निरहंकारा पर सबसे प्यार होता है। सब जीवन सो प्रीति भगवत भाव से, रीति निवाहत आपनी, रीति अपनी निष्काम, किसी से कोई स्वार्थ की प्रीति नहीं, निष्काम भाव से, भगवत भाव से सबसे प्रीति है, और किसी से ममता नहीं। ये बड़ा चमत्कार। कोई व्यक्ति रह ही नहीं गया सृष्टि में, कोई वस्तु नहीं रह गई। अनन्य चिंतन तभी तो होगा। अगर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कहीं कुछ ममता है तो उसका चिंतन होगा। जब ममते नहीं रही तो प्रभु का चिंतन, और जब प्रभु का चिंतन हुआ तो कुछ रह ही नहीं गया। मत्ता पर तरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ रहे। ये अनुभव हुआ। अब वास्तविक जो रस आया वो प्रतिक्षण वर्धमान आया, वो किसी घटना परिस्थिति में बदलने वाला नहीं। वो जो उपासक जन है वो जब अपनी ममता को बटोर कर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे तो बात बन जाए। और यहां त्रुटि हो जाती है।
हम नाम जप करेंगे, थोड़ा साधन करेंगे, थोड़ी सेवा करेंगे, पर ममता शरीर में, ममता अपनी मान्यता, प्रियता इंद्रियों की, बहुत समय लग जाता है। साधन धरे आज हो ही राम को, बस अपना जो ममत्व है उसको प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। सब साधन का ये सार है, ममता शून्य हृदय, ममता युक्त हृदय। प्रभु के चरणों में ममता, और शरीर और संसार से ममता शून्य। और यहाँ सब उल्टा है, सिर्फ प्रभु से ममता नहीं और सब जगह। पहले ना देखो ना, जैसे छोटे बच्चे से माँ प्यार करती है, कैसे छोटा बच्चा माँ से प्यार करता है। भय आया तो माँ की गोद में दौड़ जाएगा, और सुख की बात है तो माँ की गोद में। अगर उसे टॉफी पसंद आती तो पहले माँ की तरफ देखेगा। माँ, ऐसा वक्त होता है। मावान सुख दुख में समान भाव, किसी में कोई दोष दर्शन नहीं, करुणा मैत्री का सबसे व्यवहार, और कहीं ममता अहंकार नहीं। ये भक्त का स्वरूप है। इसलिए नाम जप और अपनी ममता को धीरे धीरे चुन चुन के प्रभु के चरणों में समर्पित करना, जीवन लग जाता है। अगर सही बात बैठ जाए दिमाग में तो पलटने में 1 मिनट लगता है। बस दिमाग में बैठा लिया गया प्रभु के सिवा। पर ये बैठना कठिन होता है। देखो ना, लगे तो है, इस हम लेके चले अपनी ममता को बटोर कर प्रभु के चरणों में, वो कहीं फैल जाती है, देख लो, फिर कहीं फंस जाते हैं। हम उसको ठीक ठिकाने पर चढ़ा नहीं पाते, समर्पित नहीं कर पा। और उन्होंने पहले सीधे जो पूजा सामग्री लेके निकले, वो ममता, वो प्रभु के चरणों में समर्पित करो, अर्थात परिपक्व अवस्था, किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं। अब प्रभु स्वरूप समाज में उतरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर वो विविध प्रकार के मान सम्मान की ऐसी प्रीता होने लगती है, विविध प्रकार का लोक व्यवहार ऐसा होने लगता है कि वो ममता जहां ले जाके समर्पित करना, वो फिर फिसल जाती है। मतलब पुत्र में नहीं तो शिष्य में सही। बड़ा विचित्र खेल है ममता का। अगर वहां तक नहीं पहुंची तो फिसल के कहीं भी लग सकती है, कहीं भी। मतलब 1 ईंट में भी ममता हो सकती है, कहीं भी ममता, कमंडल में हो सकती है, लंगोटी में हो सकती है, हिरन के बच्चे में हो गई, हिरन बनना पड़ा। इसको पहला काम कि सीधे अपने आराध्य देव में से, वो कोई बिरला ही होता है जो लक्ष्य में जाके ममता समर्पित कर दे, वो ममता वहां तक नहीं होती। इसीलिए बहुत कठिन कहा जाता है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है प्रभु से ममता कर पाना। और ये सब गुरु के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में सरल भाव से हो जाए, यदि हम उनकी आज्ञा पर हैं। महत् संगस्तु दुर्लभ हो, रगम्य हो, हम उनकी आज्ञा पे नहीं रह पाते। यदि आज्ञा पे रहे तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। ममता, खास सत्संग का सार स्वरूप ममता प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। अब ये देखता रहे ममता का, जब शरीर से ममता है तो प्रभु से कहा ममता, जब शरीर संबंधियों से ममता है तो प्रभु से कहा। ना प्यार किस काम का जो प्रभु से विमुख कर दे, जो हमारे जीवन को नष्ट कर दे। सच्ची बहुत धोखा हो जाता है। इंद्रिय, मन, शरीर का प्यार पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। बड़े भाग्यशाली है जो व्यवहार तो धर्मयुक्त करते हैं और प्यार प्रभु से करते हैं। आप लोग जैसे बैठे हो आकर तो प्रभु ने आप पर कृपा करी, ये बातें सुन पा रहे हो। ये बातें सुनना, ये बातें अध्यात्म की, प्रभु के मार्ग में चलना, ये दुर्लभ वस्तु है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। इस संसार में दुर्लभ ये अध्यात्म है जो आपके मन को आनंद दे। इसमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति के सहयोग की जरूरत नहीं, चवन्नी की जरूरत नहीं, एक दाना की जरूरत नहीं। अरे भरण पोषण तो सबका भगवान कर रहे हैं। अध्यात्म को, उसको स्तर से नीचे मत गिरा। अध्यात्म को नाटक मत बनाओ, अध्यात्म को व्यापार मत बनाओ। अध्यात्म को अध्यात्म रहने दो। व्यापार के लिए और भी बहुत सी बातें हैं। अध्यात्म को तो केवल भगवत प्राप्ति की, और भगवत प्राप्ति के लिए आपको कहते कुछ जरूरत नहीं। सही पूछो तो हर जरूरत मिटा देना ही भगवत प्राप्ति है। जा ही न चाहिए कबहु कछु, तो तुम सन सहज सने, और बसो निरंतर तासुर सो राउर निज। अध्यात्म मंच पर बैठकर प्रपंच, अध्यात्म का ज्ञान ऐसे हो जाएगा क्या? नहीं भैया, अध्यात्म का जब तक विवेकवान, तो विवेक कहां होता है? साधु महात्माओं के संग से। जब तक संतों के चरणों में नहीं बैठे, संतों की आज्ञा में नहीं बैठे, तो अध्यात्म जान जाओगे? नहीं, फिर नहीं। तुम पीएचडी पढ़ के अध्यात्म नहीं जान सकते। तुम चाहे जितने बड़े विद्वान हो, अध्यात्म को समझने के लिए किसी आत्मबोधवान महापुरुष का ही आश्रय आवश्यक है। तभी आप उस विषय को, तो अध्यात्म को आप सुन रहे हैं, बड़ी हम पर कृपा कर रहे हैं। भगवत मार्ग पर चलने की सोच रहे, बड़ी कृपा कर रहे हैं। नहीं तो
बड़ा दुर्लभ होता जा रहा है। अध्यात्म का श्रवण और अध्यात्म का कथन। भाग पाइप सत्संगा बिना प्रयास होई भव भंगा, संसार समुद्र सूख जाए उसे सत्संग कहते हैं। ज्ञान जागृत हो जाए, सत आचरण जागृत हो जाए, भगवत प्रेम जागृत हो, तभी का तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग तूल ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। केवल लक्ष्यदार भाषण और विविध प्रकार के मनोरंजन उससे सत्संग नहीं। मन भंजन, इंद्रिय निग्रह, मनो निग्रह, स्वरूप बोध, भगवत प्रेम, ये सब सत्संग से होता है। बड़ी पीड़ा होती है, जैसे कभी कोई ऐसे सुनाए दिखाए कि देखो उनका ऐसा, तो पीड़ा होती है। भैया कल आप ही प्रमाण माने जाएंगे, क्योंकि कलयुग बढ़ता चला जा रहा है। शास्त्र क्या कह रहा है? हम अपनी वासना से प्रेरित होकर उसका अर्थ करेंगे तो अलग निकलेगा, और उपासना से प्रेरित होकर करेंगे तो उसका अर्थ अलग निकलेगा, और उपास्य देव में स्थित होकर देखेंगे तो उसका अलग अर्थ निकलेगा। शास्त्र को अपनी वासना से प्रेरित करके ना बोला जाए, उपासना या उपास्य देव में स्थित होकर ही बोला जाए। बहुत जैसे श्रीमद् भागवत है, साक्षात श्री कृष्ण प्राप्ति का स्वरूप है। अगर हम उसको जो लिखा है वैसे गायन करें, वैसे श्रवण करें, तो एक भयंकर भूत भगवत पार्षद बन करके चला गया था 18,000। जो श्लोक है ना, वो मंत्र है। किसी को भी 18,000 श्लोक सुना दिए जाए, चाहे जितना बड़ा पापी हो, पक्का कल्याण हो जाए। उसका प्रभाव है। तो चलो श्लोक समझ में नहीं आता तो श्लोक का पाठ हो गया, और फिर मूल व्याख्या कर दी, जो लिखा है मूल। अब देखो एकादशी स्कंद की कहां व्याख्या होती है? एकादशी स्कंद श्रीमद् भागवत व्याख्या, जो मोक्ष धर्म का साक्षात स्वरूप है, भगवत भक्ति का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है। तो हमें लगता है कि अगर 4 लोग बैठकर अध्यात्म की चर्चा सुनते हैं कलयुग में अब, तो वो प्रवक्ता पर कृपा करते हैं, बोले ये आदमी संत संग करता है, देखो इसकी वाणी देखो, इसके आचरण देखो, इसका स्वभाव देखो। क्यों? बोले साधु संग करता है, उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर हमारे आचरण वैसे ही संसारिक, चाहे हजारों जगह घूमे आओ, सत्संग हो जो आपके जीवन का परिवर्तन करे, तो आपका सुनना सार्थक हुआ और उनको बोलना सार्थक हुआ। तो हमारी ममता प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए, तो हमें वैसे ही प्रेम हो जाएगा जैसे हम चाहते हैं।